मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों आप सब लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पर लगातार डे बाय डे जो है टेट और सीटेट का मैथ्स का पोर्शन कवर हो रहा है और आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि जब तक टेट का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ये कारवां ऐसे ही जारी रखेंगे और तब तक जब डेट है, संभावित डेट जो है जनवरी लास्ट में है 29-30, तब तक हम लोग मैथ का सिलेबस अच्छे से पूरा कवर कर लेंगे, अपना प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, सारे तरीके से अभ्यास हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। तो मित्रों आज इसी क्रम में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है ना। शेषफल में हम लोगों ने शेषफल क्या होता है, शेषफल में भाजक, भागफल और शेषफल, इनमें रिलेशन क्या होता है, और अगर कोई क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें भाज्य हमें निकालना हो तो हम लोग भाज्य कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने किया था। 2-3 क्वेश्चन किए थे और उसके बाद हम लोगों ने शेषफल की विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे थे कि शेषफल की विशेषताएं क्या होंगी। तो शेषफल में 2 विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो ये एडिटिव होता है। शेषफल क्या है? वो एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब योगात्मक होता है, उसको हम लोगों ने समझा था। और उसके बाद ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, दैट मीन्स कि ये गुणात्मक भी होता है। ठीक है ना। तो उसको भी हम लोगों ने सीखा था कि ये गुणात्मक क्या है। ठीक है ना। अब आज थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट क्या, कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। अब उसमें हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग ले, थोड़ा सा तब समझ में आएगा। एग्जांपल अगर हम लोग ले, मान लीजिए हमने लिया 97, ठीक है ना, 97, ठीक है ना, और प्लस 99, इस तरीके, ठीक, इस तरीके से लिया और इसको यहां मान लीजिए 96 लिया या 96 ले लीजिए, ठीक है ना। इसको हमने 11 से इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है ना, 11 से डिवाइड किया। ठीक, अब क्या करेंगे? 97 को 11 से डिवाइड करेंगे और 96 को 11 से डिवाइड करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि दोनों केस में क्योंकि एडिटिव होता है, यही योगात्मक होता है, इसको हम लोग 97 को 11 से डिवाइड करेंगे, 96 को 11 से डिवाइड करेंगे, या 97 और 96 को जोड़ के फिर 11 से डिवाइड करेंगे, तो बात एक ही आएगी। उस केस में, दोनों केस में रिमाइंडर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 11 से जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 11 × 8 = 88, 11 × 8 = 88 हो गया, 88 और यहाँ 9, शेषफल कितना बचा? 9 बचा, और ये प्लस का 9 शेषफल बचा। ठीक है ना, प्लस का 9 शेषफल बचा, और फिर यहाँ 11 × 8 = 88, तो यहाँ प्लस का 8 शेषफल बचा। ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 9, 8, 17, ठीक है, 9, 8, 17, यानी कि यहाँ शेषफल टोटल कितना आ गया? 17 आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा डिवाइजर यानी जो भाजक है ये शेषफल से छोटा है तो एक बार हम लोग और भाग देंगे। ठीक है ना। तो फिर 11 × 11 और 6 बच गया। ठीक है ना। यहाँ शेषफल कितना आ गया, यानी इसका पूरा शेषफल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। अब ये मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ प्लस की जगह पे मल्टीप्लीकेशन होता, तो हम लोग 9 × 8 = 72 करते, 9 × 8 करते, 72 हो जाता। 72 अगेन 11 से बड़ा है तो फिर हम लोग 11 से फिर डिवाइड करते 72 को, तो 11 से 77 होता है, 11 × 6 = 66 होता है। ठीक है ना, 66 और 6 72, तो उस केस में 6 आता। चलो ठीक है, ये प्लस और मल्टीप्लीकेशन में दोनों सेम आया। लेकिन हम लोग समझना क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ समझना चाह रहे हैं एक्चुअली निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए हमने 97 को हमने 11 से भाग दिया, ठीक है ना। अब एक तो 2 केस यहाँ बनेगा, 2 केस यहाँ बनेगा। एक तो रिमाइंडर हमारा आ गया प्लस का 9, ठीक है ना, ये सब लोग समझ गए होंगे। 11 × 8 = 88 हुआ, ठीक है ना। 9 ज्यादा है, 88 से ये 9 ज्यादा है तो वही रिमाइंडर के रूप में ये हो गया। ठीक है ना। और एक तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 11 × 9 = 99 होता है। अब 99 से ये कितना कम है? 99 से ये 2 कम है। ठीक है ना। तो यहाँ रिमाइंडर कितना हम लोग ले सकते हैं? -2, -2 का रिमाइंडर यहाँ ले सकते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये हम साइन पे ध्यान ना दें, प्लस और माइनस इस पे साइन पर ध्यान ना दें, तो 9 और 2 जब जोड़ेंगे तो ये 11, यही जो हमारा डिवाइजर है ये हमें मिलेगा। 9 और 2 11, यही मिलना चाहिए। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग 96 को 11 से भाग दें तो 11 × 88
88 और 8 96, ठीक है ना। तो एक तो हमें यहाँ प्लस का 8 मिल गया, प्लस का 8 रिमाइंडर मिल गया। और 11 9 99 होता है। 96 के करीब कौन सी संख्या है, यानी 99, और 96 के करीब 88 है, तो 88 के केस में हमें 8 रिमाइंडर मिल गया। और 96 करीब जो 99 संख्या आएगी, तो वहाँ 96 से वो 99 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें माइनस का 3 एक मिल जाएगा यहाँ पे, यानी ये दोनों रिमाइंडर हमारे सही हो सकते हैं, ठीक है ना। या तो हम +9 और 8 +8 ले ले, या तो हम -2 और -3 का रिमाइंडर ले ले, ठीक है ना। ठीक है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि क्या एक्चुअली ये हमारा वही सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने +9 और +8 लिया, ठीक है ना। उस केस में हमारा रिमाइंडर आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ मान लीजिए दूसरा हमने केस लिया -2 का और -3 का, ठीक है ना। -2 और -3 का, तो -2 और -3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5, ठीक है ना। अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि रिमाइंडर जो है ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, ये निगेटिव नहीं होगा। तो मित्रों हम लोग सीख रहे हैं एक्चुअली निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है ना। निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट जो हम लोग सीख रहे हैं। अब इस तरीके का सवाल भी पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 70 × 100 × 65 1735 × 87, ठीक है ना। और इसको हमें डिवाइड करना है 17 से, सॉरी, ये है आपका 87, ठीक है ना। 87 इसको हमें डिवाइड करना है 17 से। अब इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। अब इसमें देखिए 17 से जब हम 70 को काटेंगे तो 17 चौके 68, 2 बचेगा, यहाँ +2 रिमाइंडर बचा, ठीक है ना। 17 बचे 85 और 17 छक्का 102, ठीक है ना। तो या तो हम लोग यहाँ 17 बचे 85 करें, 85 से 15 ज्यादा है 100, इसका मतलब यहाँ प्लस का 15 आ जाएगा रिमाइंडर। और या तो हम लोग इसको 17 छक्का 102, 102 से ये कितना कम है, 2 कम है, तो -2 यहाँ रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। और 17 चौके 68, अब 68 कितना ज्यादा हो गया, 3 ज्यादा हो गया 65 से, ठीक है ना। तो -3 रिमाइंडर, या 17 3 51 कर ले, तो 51 और 14 65 होगा, तो या तो हम +14 कर ले। तो जब बड़े रिमाइंडर हम लोग लेंगे तो उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ये 1735 है। अब 1735 को हम लोग क्या करें, 1700 तो डिवाइड हो ही जाएगा, बचा 35, तो 17 दूनी 34 होता है, यानी कि एक ज्यादा है तो +1 हो गया, ठीक है ना। और 17 पचे 85, ठीक है ना, 85 और 2 87, इसका मतलब यहाँ +2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 2 और 1 3, 3 माइनस से यहाँ कैंसिल हो गया, 2 प्लस और 1 3, ठीक है ना। और ये 2 क्या हो गया, इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, नहीं ऐसे नहीं कैंसिल करेंगे, यहाँ अगर जोड़ा जाता तब हम लोग कैंसिल करते, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कंसेप्ट गलत हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग प्लस कर रहे होते तब यहाँ कैंसिल हो जाता है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आया था, 17 चौके 68, 68 2 70, ठीक है ना। 17 छक्का 102 -2, 17 चौके 68, ठीक है ना। तो 68 हो गया, -3 हो गया, ठीक है ना। और ये 17 दूनी 34, +1 आया, ठीक है ना, और +2 आया, ये आया हुआ था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कर लीजिए, 2 दूना 4, 12, 12 दूनी 24, ठीक है ना, 24 हो गया। और माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 24 आएगा, ठीक है ना। 24 आएगा, एक बार फिर से देख लिए, 17 चौके 68, 2 70, यानी +2 आया, 17 छक्का 102 से 100 कम है 2, ठीक है ना, तो -2 आया, 17 चौके 68, तो -3 आया, ठीक है ना। और ये 17 दूनी 34, 1 35, 17 पचे 85, 2 87, ठीक है ना।
तो ये क्या हो गया, 24 आ गया, और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई जब हुआ तो 24 आ गया। अब 24 अगर ज्यादा है 17 से तो एक बार और डिवाइड कर देंगे इसको, तो 17 एकम 17, ठीक है ना, और 7 बचा, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे 7 मिलेगा हमको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ प्लस भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, यहाँ प्लस भी दिया जा सकता है, बीच में साइन चेंज कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है ना। लेकिन नंबर उस तरीके से यहाँ रहेगा कि हमें रिमाइंडर जो है फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हुआ निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर एक्चुअली हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर देता है। अदरवाइज हम बड़े रिमाइंडर जब लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको जो है दोबारा डिवाइड करना, तो वहां थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। बस यही है इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन एक्चुअली मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ ले फैक्टोरियल का, ठीक है ना। फैक्टोरियल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ ले। फैक्टोरियल, जैसे देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल हमें निकालना होगा, ठीक है ना। 5 का फैक्टोरियल अगर कहा जाए 5 का फैक्टोरियल, तो इस तरीके से चाहे हम इसको ऐसे लिखें और चाहे, तो मान लीजिए अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा एक कंसेप्ट है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। फैक्टोरियल का कंसेप्ट है एक्चुअली हम लोगों को, जब आप लोग मान लीजिए पढ़े होंगे जो लोग मैथ, तो उनको इंटर में मिलेगा 11th और 12th में, ठीक है ना। फैक्टोरियल का कंसेप्ट जो होता है मैथमेटिक्स में चीजों को अरेंज करने में, कि अरेंज के कितने सेट बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 3 अक्षर दिए गए ABC, तो इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीजों को अरेंज करने में हमें वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काम आता है फैक्टोरियल, ठीक है ना। और फैक्टोरियल में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हम लोगों को समझ लेना है कि फैक्टोरियल एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखा गया, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से, ठीक है ना। यानी कि 5 चौक 20, 3 60, दूना 120, ठीक है ना। इस तरीके से 120 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है ना। जहां से जिसका फैक्टोरियल निकालना है वहां से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए, एक तक चले जाइए, ठीक है ना। जैसे फैक्टोरियल n निकालना है, तो फैक्टोरियल n की वैल्यू अगर जनरलाइज करें इसको, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इस तरीके से कम करते जाइए और कहां तक इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 तक, ठीक है ना। ठीक है, फैक्टोरियल n की वैल्यू ऐसे भी हम लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है ना। ये फैक्टोरियल n माइनस 1 ही हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 0 जो है, इतना जानिए, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हम लोग ऐसे 2 इंटू 1 इस तरीके से, फैक्टोरियल 3 जो है इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें सवाल कैसे दिया जाएगा। फैक्टोरियल से सवाल दिया जा सकता है इसमें, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4। साइन आपको कहीं कहीं जो राइटिंग होता है बुक में प्रिंट इस तरीके से मिल सकता है, फैक्टोरियल 1 इस तरीके से लिखा रहेगा, फैक्टोरियल 1, ठीक है ना, और प्लस फैक्टोरियल 2 इस तरीके से, प्लस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इस तरीके से साइन। इसकी जगह पे ऐसे साइन आपको मिल सकता है, तो वही चीज है, आप लोग यहाँ परेशान नहीं होंगे इससे। ऐसे एक लाइन जैसे हम लोग विस्मयाद बोधक चिन्ह लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी साइन और ये साइन एक ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें दिया जाएगा, और ये फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस साइन सो वन प्लस करके क्या जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 1000, ठीक है ना। और इसको डिवाइड करना है 10 से, तो अब आपको रिमाइंडर इसमें निकालने के लिए दे देगा, ठीक है ना। तो इसका रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्चुअली इसमें क्या है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितना, 5 चौक 20, 3 7, दूना 120, 120 आ जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 आ जाएगा। इस तरीके से ये जाएगा कहां तक, फैक्टोरियल 1000 तक, ठीक है ना, फैक्टोरियल 1000 तक जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग कितना, 10 से, ठीक है ना।
10 से डिवाइड किए तो देखेंगे हम लोग यहाँ जब वो एक को डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर, दो को डिवाइड करेंगे दो रिमाइंडर, यहाँ 6 रिमाइंडर, ठीक है ना। यहाँ 24 को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 6 4 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ जैसे अब 120 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, यानी यहाँ रिमाइंडर 0। अब इसके बाद जो आगे होगा ये सारा रिमाइंडर यहाँ कितना जाएगा, 0 मिलता जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच लास्ट में यूनिट डिजिट मिलता जाएगा वो 0 मिलेगा, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको हम जोड़ लेंगे, 2 1 3 6 3 9 9 4 13 13 और 10 23, 6 4 10 2 12 12 1 13 13 और 10 23, तो 23 हुआ, 23/10, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 प्लस 3 का रिमाइंडर यहाँ हम लोगों को मिल गया, ठीक है ना। ये 3 रिमाइंडर हम लोगों को यहाँ मिलेगा, ठीक। अब एक तो ये हो गया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब एक कंसेप्ट और इसमें बनता है, ठीक है ना, एक कंसेप्ट और बनता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 37 और की पावर 37, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्चुअली ये लिखा हुआ क्या है, 37 37 37, ये कितनी बार, ये जाएगा 37 बार। अगर 37 की पावर 37 है, 37 को 37 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और 6 से डिवाइड करेंगे। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 36, एक बच गया, 6 चौक 36, एक बच गया। इस तरीके से एक एक रिमाइंडर कितनी बार तक जाएगा, 37 बार तक। तो एक को हम 37 बार गुणा करेंगे तो कितना रिमाइंडर हमारा आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए 36/5 है, ठीक है ना, और ये 36 की पावर मान लीजिए 1000, कुछ भी मान लीजिए, या मान लीजिए इस तरीके से यहाँ 37 मान लीजिए, 34 मान लीजिए, 34 मान लीजिए, और यहाँ आप पावर ले लीजिए मान लीजिए 51, ठीक है ना, 51। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 51 नहीं 50 लीजिए, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5 36 होता है, 5 सते 35, तो -1 का रिमाइंडर यहाँ लेने से ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। -1 का रिमाइंडर ले, या तो +4 का रिमाइंडर, +4 लेंगे तो 50 टाइम उसका करेंगे, मतलब 50 बार उसको मल्टीप्लाई करना, फिर वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब यहाँ हम -1 का अगर रिमाइंडर लेंगे तो इसका मतलब -1 गुणे -1 कितनी बार, ये 50 बार। 50 बार जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 बन के आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट ये भी हमारा होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जिसमें पावर ज्यादा दिया होता है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि -1 या +1 किसी तरीके से हमारा रिमाइंडर -1 में या +1 में आ जाए। अब जब -1 को हम कई बार इसका पावर करेंगे, कितना भी का पावर कर लेंगे तो वैल्यू वही रहेगी, बस हमें साइन देखना पड़ेगा, उसका साइन देखना रहेगा, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि रिमाइंडर का काफी कुछ हम लोगों ने सीख लिया, और कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग देखेंगे, अगर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना, जो पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग कल के सेशन में उसको और डिस्कस करेंगे। और लगभग अब रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट और क्वेश्चन सहित ये खत्म हो गया, तो कल की डेट में फिर हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, बने रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।